दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह एक दिन के बाद आपके बीच एक वीडियो सेशन बना रहा हूं। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं रहेगा। कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं आपके बीच परोस रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला बात, और ये बात करने से पहले आपसे निवेदन होगा कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे उन साथियों से निवेदन होगा कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा और लाइक करने का प्रयास करिएगा। देखिए, हम विशेष बातें NIS DLED को सबमिशन पर ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने ही बताया था और आप भी जानते होंगे कि पंजाब सरकार ने जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें NIS DLED को शामिल किया। अब इसके बाद पंजाब के बाद असम गवर्नमेंट ने भी यही काम किया। उसने भी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जिससे कि NIS DLED को हटाया गया था, तो असम सरकार ने भी शामिल कर लिया। पंजाब गवर्नमेंट, असम सरकार। अब इसके बाद आज 5 तारीख है, 7 तारीख को हमारे उत्तराखंड का बारी है, उत्तराखंड की बारी है। इसी बीच में कुछ और भी अच्छी बातों को आपके बीच रख रहा हूं। हमारे जो मनदीप काल्ला सर हैं, आप जानते हैं, पूरा भारत देश जानता है, उनके द्वारा एक मैसेज ईमेल के माध्यम से या जैसे भी BPSC चेयरमैन शिक्षा विभाग को किया गया है कि भाई आप इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर क्या आप करना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। तो BPSC चेयरमैन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ये बात आश्वासन के रूप में कहा गया कि सर कुछ भी नहीं करना है आपको, हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मीटिंग करके और इस पर हम लोग जो भी छटे हुए हैं कैंडिडेट NIS DLED के, उन सबको हम लोग TRE 2 में शामिल करेंगे। ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई है। अब रही बात, उसी बीच में TRE 3 आ गया। तो TRE 3 में तो आप जानते हैं कि जो पिटिशनर है, फिर पिटिशनर बनाने का और भी लोग प्रोसेस कर रहा है। खैर उससे ज़्यादा हमसे कोई मतलब नहीं है। भाई सभी लोग भाग लें, सभी लोग सबमिशन हों, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो पास आउट हैं, मैं बार बार बोलता हूँ पास आउट, उन साथियों का तो सर्विस कन्फर्म होना ही चाहिए, चाहे वो TRE 1 के हों चाहे TRE 2 के हों। और उस पर सरकार भी पहल करने जा रही है। थोड़ा सा धैर्यता रखना होगा, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं जो इनको NIS को हटाए थे उनको रखना तय है, ठीक है। और KVS में भी जो भर्ती आने वाली है, जो आई है DSSB में, उसमें भी NIS DLED मान्य है, KVS में भी मान्य है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अब भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि NIS DLED नहीं मान्य है, वो किसी भर्ती में काम नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, क्योंकि इनका काम है बरगलाना, और बरगलाने को ही अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। और TRE 2 के जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं, आप लोग एकदम कंफर्म रहिए। यदि सरकार आदेश के अवलोकन में नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग फिर से एक बार केस भी कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट में, और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा सकते हैं फिर। लेकिन सब बात की एक बात है कि जब बिहार सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पहले उसका आउटपुट आ जाए, इसके बाद हम लोग कोई कदम उठाएंगे। जल्दी में कोई कदम हम ऐसा ना उठाएं कि जल्दी काम शैतान का होता है और जल्दी में किया गया निर्णय भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बिंदुओं बात करना था। और हमारे उत्तराखंड से विश्वनाथ जी, आदर्श जी, इन लोगों का बहुत बड़ा श्रेय रहा हम लोगों को जीत दिलाने में, और आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कोऑर्डिनेशन बनाने में, समन्वय बनाने में। इसमें कि सभी लोग, आप लोग पार्टिसिपेशन किए, सहयोग राशि दिए, कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000, इस तरह से करके। इसलिए कोई किसी के ऊपर दोषारोपण न करे और अपने विरोधियों को
भी कुछ न कहने का प्रयास करें आप लोग, क्योंकि विरोधी तो ऐसे ही पस्त है, तो क्या उसको कुछ कहना है। हाँ, आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं जो TRE 2 के पास आउट हैं और जो TRE 3 की तैयारी यदि रीओपन हो जाता है तो फार्म भरने का मौका मिलेगा, नहीं होता है तो TRE 4 तो क्लियर है। बहुत बार, बहुत पहले आप लोग हमसे पूछा करते थे कि सर कम से कम TRE 4 में भी शामिल हो जाएं हम लोग। मैंने आपको बोला था कि TRE 4 में 100% आप शामिल होंगे। अब तो क्लियर हो गया, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि आपका NIH डिलीट मान्य हो गया, तो शामिल तो होना तय है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, जिसका भी एज है, और जिसका एज नहीं है उनके लिए भी हम लोग 14 तारीख के बाद कागज डॉक्यूमेंट्स लेने का काम करेंगे, ठीक है। और TRE 2 जो पिटिशनर हैं एमएज में, जो 70-75 जो भी हैं, वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट्स होके रखिए। जैसे ही हमको लगेगा कि नहीं सरकार के द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को फिर केस करना होगा, तुरंत आपको अवगत कराया जाएगा और उसको केस करके पटना हाई कोर्ट से भी आदेश करा दिया जाएगा, और उसी आदेश को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में टैग करा करके फिर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस करा दिया जाएगा। मतलब सब प्रकार से हम लोग घेरेंगे, कहीं से काम हो जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को आपके बीच रखना था। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रिटिश।